Assalamualaikum friends, how are you all? I hope you all are fine. I am Maruk and you are watching English with Maruk. As you know, in the previous video, we have learned about the parts of speech. So today we'll continue this topic and move to our first slide. This is about verb. जैसा कि आपको पता है कि हम नाउन और प्रोनाउन को रीड कर चुके हैं, हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है वर्ब का। अब हमने देखना है कि वर्ब क्या होती है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। एक वर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है, शो करता है किसी एक्शन को, किसी काम को और अ स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ बीइंग होने की स्टेट को। मतलब इसका मतलब ये है कि एग्जिस्ट करना, किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना या कोई काम करना, उसको हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेन वर्ब। ये एक सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में देखा कि सेंटेंस जो होता है उसके पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो उसमें हमने देखा था वर्ब क्या होती है, कोई भी एक्शन वर्ड जो किसी काम को शो करता है कि क्या काम किया जा रहा है। वर्ब आर द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। वर्ब हमें बताता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। अलॉन्ग विद नाउन्स, वर्ब्स आर द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि नाउन्स भी किसी सेंटेंस में यूज होते हैं। नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसी तरह जो वर्ब है वो भी एक सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। वर्ब के बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। और फ्रेज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट व्हाट इज टेकिंग प्लेस, जो वर्ब है वो हमें बताता है स्टोरी या फिर हमें बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि व्हाट इज टेकिंग प्लेस, के क्या हो रहा है। हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई लव चीज़, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे प्यार करना, उसे पसंद है, उसे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? चीज़। तो ये जो अच्छा लगना है ये क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। आई टर्न द पेज, मैंने सफ़ा टर्न किया, यानी कि मैंने नेक्स्ट पेज ओपन किया। तो ये भी एक काम है, ये एक काम करना है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा एन एक्शन, तो ये जो टर्न करना है और पसंद करना है ये एक काम है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने ये नेक्स्ट पॉइंट देखा स्टेट ऑफ बीइंग, इसको देखते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। आई एम अ टीचर। अब देखिए मैं एक टीचर हूँ, मैं एक एज अ टीचर एग्जिस्ट करती हूँ ना, ये मेरी स्टेट है कि मैं एक टीचर हूँ। इसी तरह आई एम अ टीचर ये एक स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। आई टर्न ग्रीन ये एक फ्रेज टाइप है, इसका मतलब होता है आई एम फीलिंग इल। एक फीलिंग है, एक एग्जिस्टेंस है किसी चीज़ की। तो ये यहाँ पे देखिए आप टर्न यूज हुआ है एज एन एक्शन वर्ब, पर यहाँ पे टर्न यूज हुआ है एज अ स्टेट ऑफ बीइंग, किसी स्टेट में होने को इसने शो किया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। मैंने आपको दोनों की एग्जांपल्स दे दी। सिंपल वर्ब की एग्जांपल देखते हैं। ड्राइव, क्राई, रीड, कोई भी काम, आस्क्ड और स्विम, ईट एंड प्ले। कोई भी चीज़ जो किसी वर्ब को शो करती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब का वर्ड देखने से ही हमें पता चल रहा है कि एडवर्ब क्या होता है? ऐड करना वर्ब के साथ, ऐड करना किसी चीज को वर्ब के साथ। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिफाइन समथिंग अबाउट अ वर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि डिफाइन करता है वर्ब को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। तो ये एक वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर देता है, एक वर्ब का मीनिंग। हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एडवर्ब जो होता है ये वर्ब का मीनिंग ही चेंज कर देता है। एंड एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट प्रोवाइड्स ग्रेटर डिस्क्रिप्शन टू अ वर्ब। ये हमें डिस्क्रिप्शन देता है एक वर्ब की, एक वर्ब से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। इट कॉमनली यूज द सफिक्स ली। कॉमनली ज्यादातर ऐसा होता है कि एक एडवर्ब के लास्ट पे, जिस वर्ड के लास्ट पे भी ली यूज होता है ना, वो हमेशा बिलोंग करता है एडवर्ब की कैटेगरी से, ठीक है। एडवर्ब की कैटेगरी में फॉल करता है वर्ड दैट हैज द सफिक्स ली। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सफिक्स, आपको मैं ये टर्म क्लियर कर दूं। सफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड के लास्ट पे जो एक वर्ड यूज होता है ना, जैसे फिलोसफी में इजम्स होते हैं, आइडियलिज्म और मटीरियलिज्म
इस तरह जो ये जो लास्ट पे वर्ड यूज होता है ना, एक इज्म इसमें यूज हो रहा है फिलोसफी में। यहाँ पे देखें, लोकली, हैप्पीली, फास्टली, जो भी लास्ट पे वर्ड यूज होता है उसको सफिक्स कहते हैं। तो एडवर्ब के लास्ट पे सफिक्स ली आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दे ओनली शॉप्ड लोकली, यानी कि उनकी एक लोकल एरिया में शॉप है। लोकली देखिए इसके लास्ट पे भी ली आया है, ये एडवर्ब है। ये वर्ब, हमारी वर्ब क्या है, शॉप्ड, कि वो वहां पे शॉप्ड करते हैं, वहां पे अपनी शॉप चलाते हैं। तो ये देखें, हमने शॉप्ड के साथ एडवर्ब को ऐड कर दिया कि वो लोकली अपनी शॉप चलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे आर हैप्पीली मैरिड, वो हैप्पीली मैरिड हैं, ठीक है। सो इसमें आप देखें, मैरिड होना ये एक वर्ब है, सेकंड वर्ब है मैरी की, और इसके साथ हमने लिखा दिया हैप्पीली मैरिड, कि वो एक खुशहाल शादीशुदा है, ठीक है ना। हैप्पीली, इसके लास्ट में भी ली आ रहा है। द रोड आर वेरी स्टीप, ठीक है ना। ये जो रोड्स हैं, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आर वेरी स्टीप, ये बहुत स्टीप है, बहुत ज्यादा, यानी कि खड़े खड़े टाइप के रोड हैं, पहाड़ की तरह। ही स्विम्स वेल, ये कुछ एडवर्ब बस ऐसे होते हैं जिनके लास्ट पे ली नहीं आता, जैसे वेल के लास्ट पे ली नहीं आ रहा, कि वो बहुत अच्छे से तैरता है। देखें, स्विम क्या है, वर्ब है, और वेल क्या कर रहा है, इसमें हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो बहुत अच्छे से तैरता है, ठीक है। तो ये है एडवर्ब। ही रन क्विकली, वो भागता है, ये तो एक सेंटेंस हो गया। क्विकली ने क्या किया, हमें इंफॉर्मेशन दे दी और ज्यादा कि वो तेज भागता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एडवर्ब। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एडजेक्टिव, ठीक है। डी इज साइलेंट, सो विल से इट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे जो एडवर्ब है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू वर्ब, एडजेक्टिव हमें इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू नाउन, ठीक है। नाउन के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का, पर्सन का, किसी भी चीज का नेम जो होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट माइट बी यूजफुल टू थिंक ऑफ एडजेक्टिव एज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है ना नाउन को, इसलिए हम इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। एसेंशियली गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन, ये हमें मोर इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नेम होता है ना, इसी तरह मैंने इसको सिंपल लाइन में यहाँ लिखा है कि ये हमें मोर इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं, टीना इज एंग्री। टीना देखें, टीना क्या है, इसमें सब्जेक्ट है और नाउन भी है, किसी लड़की का नेम है। सो वो हमें बता रहा है टीना इज एंग्री, तो यहाँ पे जो एंग्री है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि टीना गुस्से में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही इज एन ओल्ड मैन। अब यहाँ पे मैन क्या है, किसी कोई आदमी है ना, मैन, और यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है, जैसे हमने पढ़ा कि हमें प्रोनाउन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देता है। सो ही इज ओल्ड मैन, वो एक आदमी है, हम ये भी कह सकते हैं, पर हमने यहाँ पे कहा वो एक बूढ़ा आदमी है, तो हमें आदमी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिली ना। सो हमें पता चला कि ये क्या है, ओल्ड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। शी इज ब्यूटीफुल, शी क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो उसने हमें ये बता दिया कि शी इज अ गर्ल, ये तो एक लड़की है, हमने बता दिया। पर शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा ब्यूटीफुल, ठीक है। एडजेक्टिव होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं आ, एन एंड दी, इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स भी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं रिलेटेड टू, ये डिफाइन करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं रिलेटेड टू नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। दी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, दी इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स। ये हमें एक खास, जो दी है, दी जो आर्टिकल है वो हम यूज करते हैं किसी खास बंदे के नेम के साथ, कोई खास जगह है, कोई खास चीज है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, दी, ठीक है। और आ और एन जो यूज करते हैं हम, वो नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर थिंग के साथ हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो जो आर्टिकल्स हैं वो भी डिफाइन करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, इसलिए ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स इसकी। द टॉल प्रोफेसर, अब हमने एक स्पेसिफिक प्रोफेसर की बात की है कि वो लंबा है, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक प्रोफेसर है, उसको हमने लंबा कहा है, तो इसके साथ हमने क्या यूज किया है, दी, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अ मंथ्स पे, एक महीने की सैलरी, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे इसने हमें बताया है कि जो महीना है वो एक है, एक महीने की सैलरी। यहाँ पे दी ने हमें बताया था कि जो प्रोफेसर है वो कोई स्पेसिफिक है, किसी एक की तरफ हम पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि वो लंबा है, ठीक है। इस तरह उसने, प्रोफेसर क्या है, प्रोफेसर एक बंदे का नाम है जिसको हम प्रोफेसर कह रहे हैं कि वो हमारा टीचर है,
इसलिए इसने नाउन, दी ने नाउन को डिस्क्राइब किया कि वो एक खास बंदा है, इसलिए हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पे आ ने एक मंथ का बताया है, तो इसको हम कहते हैं एक महीने की सैलरी, इसलिए ये भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आ 6 years ओल्ड चाइल्ड, एक 6 साल का बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें जो ए लिखा है इसका मतलब है एक 6 साल का बच्चा, इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है कि एक बच्चा है 6 साल का। ठीक है, तो इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं इसमें आर्टिकल्स भी जो होते हैं वो एज एन एडजेक्टिव वर्क करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।